महिलाओं के अधिकार केवल उनके अस्तित्व को मान्यता देने तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें समानता, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आइए आज की पहले खबर को देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। आइए देखना है कि मैटरनिटी लीव केवल सामाजिक लाभ नहीं, बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, जो उसके प्रजनन अधिकारों और गरिमा से जुड़ा हुआ है। समझते हैं के उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट। इस केस को पूरी डिटेल में समझते हैं। आपको बताता हूँ, के उमा देवी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, जिन्होंने 2 शादियाँ की। इन्होंने 2 शादियाँ की, जिसमें फर्स्ट साथ इनको 2 चिल्ड्रन थे और दूसरे के साथ भी इनको 1 चिल्ड्रन हुआ। 2 चिल्ड्रन पर मिलने वाला जो अवकाश था उनका मैटरनिटी लीव, वो तो पूरा हो गया। मैटरनिटी लीव जो है इनका पूरा हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद जब इन्होंने दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी से इनको इनको पहला चिल्ड्रन मिला और पहला चिल्ड्रन होने के बाद इन्होंने फिर से मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दिया और ये जो मैटरनिटी लीव था, वो राज्य सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही साथ के उमा देवी जो है फिर मद्रास हाई कोर्ट जाती हैं। मद्रास हाई कोर्ट भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लॉ के अकॉर्डिंग है और मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर के उमा देवी पहुँचती हैं भारत के उच्चतम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। मैटरनिटी लीव जो है, मैटरनिटी बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट ये अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। अमेंडमेंट हुआ था कब? 2017 में। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017 का, उसमें 12 वीक जो पहले से चला आ रहा था आपका मैटरनिटी लीव, उसको बढ़ाकर 26 वीक कर देते हैं। 26 वीक कर दी गई और ये लागू है सिर्फ 2 बच्चों तक ही। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है और मद्रास हाई कोर्ट भी अपनी जगह सही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डिसीजंस को पलट दिया? तो आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच बैठी। 2 जजेस की बेंच की इस फैसले ने क्या कहा? आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि मैटरनिटी लीव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन विकल्पों से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रजनन अधिकारों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करता है ह्यूमन राइट, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता और गैर भेदभाव का अधिकार शामिल है। वहीं पॉपुलेशन कंट्रोल जो पॉलिसी है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स के साथ, बल्कि दोनों के बीच एक बैलेंस जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कहना था हमारे माननीय जजेस। इन कहे गए शब्दों में एक और शब्द जो था, वो उनका कहना था कि अगर वो मैटरनिटी लीव को डिनाई करते हैं, जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अगर आधार पे है, तो या फिर रीमैरेज के आधार पे है, तो यह वुमेन के राइट्स को वायोलेट करता है। आइए समझते हैं अब इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा। इस डिसीजन का इम्पैक्ट ये होगा कि अब वुमेन्स के बच्चे, यानी कि वुमेन्स के चिल्ड्रन चाहे 2 हों या 2 से अधिक हों, उस पर मैटरनिटी लीव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी चिल्ड्रन कंसर्न अब खत्म हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जाए तो, फैसले की बात की जाए तो। वहीं अब स्टेट गवर्नमेंट को नया रूल बनाना पड़ेगा। नया रूल इन द सेंस जो 2 बच्चों तक सीमित था, उसको बढ़ाकर ऐसा सेट करना पड़ेगा जो वुमेन के कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायोलेट ना करे। क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 जी